जय देवभूमि उत्तराखंड। दर्शकों देखिए, आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने गांव से, अपने घर से बाहर दूर शहरों में रहते हैं, किराए के छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। उनके लिए भी है, उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी है। तो आप ये सोचेंगे कि मैं तो गांव घर की रहने वाली हूँ, अरे मुझे शहरों के बारे में क्या मालूम। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले जब FRI देहरादून में कार्यक्रम हुआ था जिसमें मोदी जी भी सम्मिलित हुए थे, तो उस कार्यक्रम में मुझे भी शिरकत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने भी उस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। तो उसी समय मैं देहरादून घूमी और थोड़ा सा दिल्ली भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि मैं एक ही दिन दिल्ली रही होंगी, लेकिन एक दिन में भी मैं वहाँ कई जगह घूमी, कई जगह मैंने देखी। तो घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, इंजॉय करने के लिए दिल्ली और या फिर बड़े बड़े शहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए मुझे तो ये आश्चर्य हुआ कि गांव घर के अपने महल जैसे घर छोड़ के लोग वो छोटे से किराए के कमरों में आखिर क्यों रहते हैं। छोटा सा मैंने देखा, लोगों का छोटा सा कमरा है, उसी में उनका बेडरूम भी वही है, ड्राइंग रूम भी वही है, किचन भी वही है, मतलब कुल मिला के ऑल इन वन है। जबकि गांव घरों में आप देखोगे, अगर गाय बकरी का गोठ भी होता है तो उससे बड़ा होता है। जितना पैसा आप लोग वहाँ किराया देने में खर्च करते हो, उससे लाख गुना बेहतर है कि अपने गांव, अपने घर में रहा जाए। यदि कोई कृषि कार्य या पशुपालन कार्य करना नहीं जानता है या नहीं करना चाहता है, तो पति पत्नी आपस में बात करके ये भी कर सकते हो कि हम नहीं कर सकते तो शहरों में कौन सा तुम कृषि कार्य कर रहे हो, शहरों में कौन सा तुम पशुपालन कर रहे हो। तो वही चीज़ है, वहाँ भी आप अपने बच्चों की देखभाली करते हो, घर में भी अपने बच्चों की देखभाली करो। कम से कम अपना गांव, अपना घर आबाद तो रहेगा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी तो मिलेगा। वहाँ देखो, पानी के लिए इतनी लंबी लाइन, अगर वॉशरूम जाना है उसके लिए इतनी लंबी लाइन, हर चीज़ के लिए पैसा खर्च करना है। इससे तो अपने गांव घरों में अगर आप एक तो अपने बच्चों को शुद्ध हवा पानी दे पाओगे, अपने बच्चों को अपने गांव की संस्कृति से परिचित करा पाओगे। परदेश में रह के तो वो टोटल परदेसी ही बन जाते हैं। तो और विशेषकर उन लोगों से जो ग्रामीण अपने गांव की मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि गांव में, कई बार चाहते हैं कि हम गांव में आए, गांव में रहें, लेकिन उनके लिए एक समस्या होती है घर में, अरे हमने तो मकान छोड़ दिए हैं, बंजर पड़े हैं, वहाँ पर जाएंगे तो हमारे लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। तो भाई जब तक तुम गांव में आकर अपनी व्यवस्था करोगे नहीं तो होगी कैसे। कभी गांव में आओ कुछ एक दिन, और वैसे भी मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। तो एक दूसरे के सहयोग से गांव में आकर अपने लिए कुछ नहीं तो एक छोटा सा कमरा भी बनाओगे ना, वो कमरा भी वहाँ किराए के कमरों से बहुत बड़ा बनता है। तो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर बनाना चाहिए। और जो परदेश में रह रहे हो लोग, अपने बच्चों के वैवाहिक कार्यक्रम या अन्य कोई भी आप जो कार्यक्रम करवाते हो, वहाँ प्लेन्सों में, शहरों में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि एक बार आप गांव में आकर अपने बच्चों की शादी ब्याह कार्यक्रम गांव में कराएं। इससे गांव के लोग भी आपके बच्चों के शादी में या जो भी आप कार्यक्रम कराओगे उसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। और अगर आप शहरों की स्टाइल से करना चाहते हो तो हमारे गांव घरों में भी कोई कमी नहीं है। टेंट वाले भी यहाँ मिल जाते हैं, कैटरिंग वाले भी यहाँ मिल जाते हैं, डीजे वाले भी यहाँ मिल जाते हैं। और अगर आप चाहो, जैसे ड्रोन द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, वो सिर्फ शहरों में आज तक हमने पहले यूट्यूब में देखा, टीवी में देखा, लेकिन गांव घरों में भी ड्रोन द्वारा भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपको अच्छी से अच्छी सेवाएं देवभूमि उत्तराखंड में प्राप्त हो सकती हैं। तो मैं अधिक बातें करके आप लोगों का समय में नष्ट नहीं करना चाहूँगी। कुल मिला के ये कहना चाहूँगी, जो शहर में बसे लोग हैं, शहरी जीवन से अपना ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा, बहुत बेहतर और एकदम शुद्ध हवा पानी से भरपूर है। तो आप लोग अपने गांव घरों में आओ, अपने गांव घर, अपने जर्जर हुए मकानों को सुधारो। भले सर्दी गर्मी, पहले बीच बीच में ऐसे आना शुरू करो, बाद में क्योंकि जब तक नौकरी है, हाथ पाँव
काम कर रहे हैं तब तक आप परदेश में कमा लोगे, परदेश में खर्चा कर लोगे। लास्ट में बुढ़ापे में घर आओगे, उस समय सरकारी नौकरी वाले तो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, या जिनका अपना मकान शहरों में उनका ठीक है। जो किराए में रह रहे हो लोग, बुढ़ापे में क्या करोगे? लास्ट में अपना गांव अपना घर ही याद आएगा। तो इससे बेहतर है, अभी उम्र है, जिसके पास उम्र है, समय है, तो आप लोग अपने गांव में अगर कम से कम एक कमरा ज़रूर अपने नाम का बनवा लें। अपने जो भी बच्चों को है समय समय पर गांव लाते रहे, गांव की संस्कृति से उन्हें परिचित कराते रहे। नहीं तो जैसे आप अभी शहरों में रह रहे हो, कुल मिला के बाद में बच्चों को तो ये याद भी नहीं रहेगी कि उनका पुश्तैनी गांव कौन सा है, पुश्तैनी घर कौन सा है। वह तो पूरे शहरी किराए में रहते रहते किराएदार की ही आदत के हो जाएंगे। तो किराएदार की राजनीति छोड़ो, मकान मालिक बनने का प्रयास करो। जय हिंद, जय भारत।